बच्चों क्या कर रहा था लास्ट? लाइन एंड पॉइंट। हाँ चलो एक सवाल और लिखो। टॉपिक लाइन एंड पॉइंट। हाँ, फाइंड द लोकेशन ऑफ द पॉइंट। फाइंड द लोकेशन of the point with respect to the points. Find the location of line या location of point with respect to the line लिख लीजिए with respect to the line थ्री एक्स प्लस 4y minus 5 equal to 0. पॉइंट लिखिए 2 और 1 and minus 3 and 2. x minus 2y plus 6 1 1 minus 3 minus 2 2x plus 3y minus 7 2 1 and 4 3. निकालिए लोकेशन ऑफ द पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू लाइन। अपने आप करेंगे। आगे क्या बोलो? फर्स्ट वाले का आंसर अपोजिट है। लाइज ऑन कौन सा? ये वाला, ये 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 वाला। तो पहले सेकंड का आंसर तो बताओ। हाँ सेम साइड। और ये एक लाइज करा और एक हम दूसरा बता नहीं सकते, इसलिए इस तरह की सिचुएशन आएगी नहीं, है ना। कभी ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी कि एक लाइज करे और एक, अब एक लाइज करे दूसरा कहां ऊपर भी हो सकता है, और उसके लिए फिर अपन को एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए, एल वाई भी से आएगी। बात समझ में आ रही है? फिर वो एल वाई भी से आएगी, इसलिए अपन को ज्यादातर ऐसे सवाल आएगा तो सेम साइड या फिर क्या अपोजिट साइड। बेटा तुम दोनों खड़े हो जाओ, बीच उधर बैठ जाओ दूर, वरना बाहर चले जाओगे। हाँ ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? चले आगे। यस सर, सवाल लिखिए।
लिखिए if a and a square falls inside the angle made by the lines y is equal to x by 2, x greater than 0 and y is equal to 3x, x greater than 0, then a belongs to ऑप्शन नंबर 1 3 to infinity, ऑप्शन नंबर 2 1 by 2 to 3, ऑप्शन नंबर 3 माइनस के 3 to माइनस हाफ, ऑप्शन नंबर 4 0 से 1 by 2। ये कह रहे हैं पॉइंट ए और ए स्क्वायर जो है वो इन दो लाइन के क्या है, बीच में, फॉल इनसाइड द एंगल मेड बाय द लाइन। अगर मैं गौर से देखूं तो मेरे को लाइन बनाना आता अभी, तो अगर मैं चाहूं तो इसका डायग्राम भी बना सकता हूं। बताओ ये लाइन क्या है, सी कितना है, सी 0, और सी 0 तो कहां से पास होगी, ओरिजिन से। स्लोप कितना है 1/2, है ना। अपन चाहे तो इसका रफ डायग्राम बना सकते हैं कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी एक बार आदत तो डाल लें। ये लाइन हो गई, कहां से जा रही है, ओरिजिन जा रही है, स्लोप कितना है 1/2, राइट। अब इस लाइन को पढ़ो, ये लाइन क्या बताओ, ये कहां से जा रही है, बोलो ओरिजिन से, स्लोप कितना है 3, तो ऑब्वियसली से ज्यादा स्लोप होगा, ये लाइन ऐसे हो गई। बोलो भाइयों लाइन बनाना आया नहीं आया, अब तो फटाफट आ रहा है, और इतना ही चाहिए अपन को, इतनी तेज से आना चाहिए, ऐसे लाइन बनाने में टाइम लगा दे, है ना। अभी कह रहे हैं एक्स ग्रेटर देन 0, इसका मतलब इस साइड की बात हो रही है, और ये कह रहे हैं जो पॉइंट है वो इस साइड के अंदर है। ये पॉइंट कौन सा पॉइंट, ये हमारे पास क्या दे रखा है, ए और ए स्क्वायर, ए और ए स्क्वायर इस लाइन इनके बीच में। सवाल समझ में आ गया। तो इस ए की क्या कंडीशन होगी कि ये पॉइंट इन लाइन के बीच में बना रहे, ये सवाल है। लगाओ दिमाग, क्या लगा सकते हैं, बोलो क्या दिमाग लगाए। अब ये पॉइंट इस लाइन के तो, और इस लाइन के, सही है ना। अब इस लाइन के नीचे होगा, इसके ऊपर होगा। अब ये कैसे कहते हैं, एल बाई बी थोड़ी निकाल रहे हैं अपन, सिंपल सी बात है। अपन केस फर्स्ट मान ले कि इस लाइन के तो नीचे है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन इस एल को चेक करते हैं। एल हो गया x/2 माइनस वाई, ये हो गया मेरा एल। बोलो L2 कितना हो गया, बोलो बच्चों 3x माइनस वाई। ये बात समझ में आई नहीं आई। लाइन L1 हो गई क्या, x/2 माइनस वाई। L2 क्या हो गई, मान लो मैं इसके लिए कह दूं कि इसके लिए तो पॉजिटिव आ रहा है, तो बताओ इसके लिए क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। बोलो बच्चों ऐसा क्यों, अगर इसके लिए पॉजिटिव मान ले इसके नीचे, तो इसके क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। तो अगर एक के लिए पॉजिटिव दूसरे के लिए, तभी तो इनसाइड आएगा। आया समझ में नहीं आया, ठीक है ना। तो केस फर्स्ट ले लेते हैं, केस फर्स्ट। इसके लिए पॉइंट इसमें रखो, कितना आएगा बताओ, a/2 माइनस ए स्क्वायर। अगर ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो बताओ इसके लिए क्या होगा, जरा बताओ, 3a माइनस ए स्क्वायर। बोलो क्या होना चाहिए, लेस देन 0 आना चाहिए। बोलो बच्चों अरे आया ना, यस सर। क्या इसको आप सॉल्व करना आता है, यस सर। ये तो इक्वलिटी है, कोऑर्डिनेट में भी इक्वलिटी आ गई। अब देखो आप इसको सॉल्व करने के लिए इसको इधर भेज दो, क्या आया, a माइनस ग्रेटर देन कितना, ये कितना हो जाएगा बताओ, 2a स्क्वायर माइनस a लेस देन, क्या कॉमन आया, 2a माइनस का 1 लेस देन, क्रिटिकल पॉइंट मार्क करो। बोलो भाइयों 1/2 और 0 प्लस, आंसर बोलो,
ठीक है ना। अब इसका आंसर निकालें, इसमें क्या कॉमन आया, ए स्क्वायर माइनस कितना ग्रेटर देन 0, क्या कॉमन आया, ए माइनस ग्रेटर देन कितना, इसको प्लॉट कर लो इसके साथ ही, एक तो 0 और एक 3, बोलो बच्चों प्लस, लेना कौन सा है, आओ क्या कॉमन बोलो, नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, नो सॉल्यूशन इस वाले केस का। मैंने आपको एल बाई बी नहीं कराया, जनरल मेथड ही करा दिया कि ये पॉइंट का हमको नहीं पता है, हम लोग जनरल मान लिया, अगर इसके लिए नीचे है तो इसके लिए ऊपर है, तो इससे तो आंसर नहीं आया। दूसरा केस चलाएं, अब इसको पॉजिटिव मान नेगेटिव मान लेते हैं, बोलो इसको नेगेटिव मानेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, अरे ये तो चलेगा। तो केस सेकेंड मैं सीधा यहीं से उठा रहा हूं, क्या लिखूंगा बोलो, ए और ग्रेटर देन कितना, क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट करो, हाफ और प्लस, ये आंसर आ गया राइट। इसके लिए क्या होगा, लेस देन 0 हो जाएगा, प्लॉट करो इसको भी इसके साथ ही, बोलो क्या आएगा 0, आगे 3, बोलो क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस, अब आंसर बताओ क्या आएगा, बोलो भाइयों, ये आ रहा है, ये आ रहा है, आंसर बोलो, तो आपसे 3 है इसमें, यस सर, ये आंसर आ गया, क्लियर। क्लोज ब्रैकेट क्यों नहीं आया, क्योंकि इसने कहा फॉल, एक बड़ा लिखा है क्या, इनसाइड, इसका तो इस लाइन पर नहीं लेना, लाइन के, अगर इस लाइन की कह देता तो मैं यहां क्या लगा देता, इक्वल, और फिर क्लोज ब्रैकेट का कार्यक्रम चालू कर देता। बात समझ में आ गई ना, मीनिंग समझ में आ गया, नोट कर लें। आराम से शांतिपूर्वक सुनिए, सब समझ में आता है, बस घर पे जाके प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार।
हाँ बोलो बच्चों, लिख लिया क्या? अगला सवाल लिखिए। सवाल लिखो। ए ट्राइंगल is formed by the lines 2x minus 3y minus 6 is equal to 0, 3x minus y plus 3 is equal to 0, and 3x plus 4y minus 12 is equal to 0 if the points P alpha 0 always lies on or inside the triangle ABC, then option number 1 alpha belongs to -1 से 2, ऑप्शन नंबर 2 अल्फा बिलोंग्स टू -1 से 3, ऑप्शन नंबर 3 अल्फा बिलोंग्स टू -2 से 4, ऑप्शन नंबर 4 अल्फा बिलोंग्स टू -1 से 5। सवाल को समझिए, क्या सवाल कह रहा है, फिर सवाल को ऑपरेट करना चालू करेंगे। ये कह रहा है ट्राइंगल इज फॉर्म्ड बाय लाइन, ट्राइंगल बन रहा है, क्या दे रखा है बच्चों? लाइन दे रखी है, चारों तरफ की लाइन दे दी, तीनों तरफ की। और ये जो पॉइंट है कौन सा? अल्फा 0। ये पॉइंट कहां पर है? या तो लाइन पर है या लाइन के, ये ट्राइंगल के अंदर है। तो कह रहा है ये पॉइंट जो ट्राइंगल के अंदर बना रहे, इस बात की क्या कंडीशन होगी? ये पॉइंट हमेशा ट्राइंगल के अंदर रहना चाहिए। सवाल समझ में आया? ये हम क्या ऐसा करें कि ये पॉइंट हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही बना रहे। आपको ये ट्राइंगल दे दिया, 3 साइड की लाइन दे, कंडीशन दे दी, ये लाइन दे दी, ये लाइन दे दी, ये लाइन दे दी, और ये P कह दिया अल्फा 0। ये हो गया A, ये हो गया B, और ये हो गया क्या? C। अब ये कंडीशन बतानी है कि अल्फा 0 क्या होगा, कि ये पॉइंट हमेशा इसके, और ये 4 ऑप्शन दे दिए। ऑप्शन लिख लिए, हटा दूं? चलो कैसे स्टार्ट करेंगे, कोई आइडिया है? कैसे करेंगे बोलो, कोई आइडिया? इंटरसेप्ट फॉर्म से क्या होगा? तो आपसे ये कौन कह रहा है कि ये ट्राइंगल एक्स एक्सिस से बना है? हो सकता है ये ट्राइंगल ऐसे बनाओ। देखो आपकी फंडामेंटल क्लियर कर दूं, ये ट्राइंगल यहां बन रहा हो। अब दिमाग में जो बात आई, मेरी बात समझना, दिमाग में जो बात आई, क्या इससे सॉल्व हो जाएगी? वो आपकी बात सॉल्व हो जाएगी? नहीं होगी ना। ये ट्राइंगल तो कहीं पे भी हो सकता है ना। अब लगाओ कोई दूसरा दिमाग। स्लोप से क्या होगा? स्लोप फाइंड करने से हो गया क्या? ऐसे नहीं सर, अल्फा निकालने से बीटा। अरे तो काम तो बताओ, उसका करेंगे क्या? स्लोप तो सारे लोग फाइंड कर लेंगे, अब करेंगे क्या इसका बताओ? हाँ बोल, स्लोप फाइंड कर लेंगे, फिर क्या करेंगे? सोचिए पहले, फिर बोलिए, सोच समझ के बोलिए। ऐसे तो सारे बोलेंगे तो काम खराब हो जाएगा। पहले सोचिए हम क्या करने वाले हैं। हाँ, मौका दे रहा हूं आपको। अभी हमने एक दो लाइन के बीच में एक पॉइंट था, तो उसमें एक लाइन का पॉइंट को नेगेटिव माना कि ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, तो उसका ऐसे ट्रायंगल को दो लाइन लेते हैं। 2 लाइन लेते हैं, 6 कंडीशन बनेगी, 6 का कॉमन निकालना पड़ेगा।
दिख रहा है ना, 6 कंडीशन ये कह रहे हैं। और फिर ये इस बात की क्या गारंटी है, लाइज यहां ये कंडीशन सब चेक करनी पड़ेगी, किसके लिए ग्रेटर देन किसके लिए। देखिए इधर जान दीजिए, है ना, चलिए इधर जानते हैं सिंपल सी अप्रोच। अगर अप्रोच आप लोगों को समझ में आ गई तो कार्यक्रम तो अपन चला लेंगे। पहले अपन अप्रोच समझते हैं क्या है। देखो क्या अप्रोच लेने वाले हैं। देखिए सबसे पहले मैंने नहीं बनाया कहीं ट्राइंगल कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, क्योंकि ट्राइंगल तो कहीं पे बन जाएगा, लाइन को ऊपर डिपेंड करेगा। मैंने लाइन भी ड्रॉ नहीं करी, मुझे लाइन भी ड्रॉ नहीं करनी। वो वाले पिछले वाले सवाल में अच्छा, तो पिछले सवाल में क्या लाइन ड्रॉ करने की जरूरत थी? पिछले वाले सवाल में क्या लाइन ड्रॉ करने की जरूरत थी? कहीं ड्रॉ करने से कोई काम आई? नहीं आई। वो तो मैंने जस्ट आपको लाइन ड्रॉ करके दिखा दी थी। ठीक है, सिचुएशन क्या बन रही है, एक्चुअल वो सिचुएशन हमारे काम ही नहीं आई थी। हमने तो एक को ग्रेटर देन कर दिया और एक को, देखिए अगर ये पॉइंट ए, क्या ये ए है, ये बी है और ये सी है, लाइन का नाम भी डाल लीजिए, इसको नाम बोल दीजिए L1। कितना लिखा हुआ जरा बताओ, 2x माइनस 3y माइनस 6। एक लाइन हो गई L2। बोलो क्या लिखी हुई है, 3x माइनस y प्लस 3। और एक लाइन लिखी है L3, 3x प्लस माइनस 12 इजिकल टू 0। क्लियर हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, क्या मैं ये पॉइंट निकाल सकता हूं? क्या मैं ये पॉइंट निकाल सकता हूं? यस सर। इन दोनों लाइन को सॉल्व करूंगा तो ये पॉइंट आ जाएगा। बोलो आया ना। पहले हम पुरानी बात कर ले 10वीं क्लास की, एक बार वो भी समझा देते हैं। ऐसा लिखा होता था तो मैं इनको सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालता था? तो एक्स वाई की जो वैल्यू होती थी क्या होती थी? क्या मतलब था उस एक्स वाई की वैल्यू आने का? हाँ जरा गौर से देखो, ये लाइन पे कितने पॉइंट होंगे? इनफाइनाइट। मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, इस लाइन पे कितने पॉइंट है? इनफाइनाइट। अब मुझे बताओ इसका जो सॉल्यूशन आया वो एक्स और वाई आया, वो सॉल्यूशन इसका भी है और वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। और अब थोड़ा सोच के होता है ऐसे कौन सा पॉइंट है जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा? ये वाला पॉइंट। तो ये पॉइंट कौन सा पॉइंट होता था? हाँ इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट, है ना, कॉमन पॉइंट। तो 10वीं क्लास की बात समझ में आ गई। 10वीं क्लास में जब हम इस तरह से इक्वेशन को सॉल्व करते थे, पेयर ऑफ इक्वेशन को, तो हमारे पास जो पॉइंट आता था वो पॉइंट जो था वो इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ करता था। तो क्या मैं ये निकाल सकता हूं ये वाला पॉइंट? कैसे? इसको सॉल्व कर लूंगा। अप्रोच देखिएगा, एक सवाल दूंगा आपको करने को, एक मैं कराता हूं। तो मैंने ए निकाल लिया, L1 और L3 को सॉल्व करके। बोलो बच्चों आ जाएगा। ए निकाल लिया, कैसे निकाला? L1 और L3 को सॉल्व करके निकल गया। ठीक है, ऐसी क्या बी निकल सकता है? यस सर, बी भी निकल सकता है। बी किससे निकलेगा बताओ? L1 और ऐसे सी निकल सकता है L3 और L2 को सॉल्व करके। ये सी आ जाएगा, ये बी आ जाएगा। बोलो बच्चों यस सर। अब क्या करेंगे, इस ए को इसके वोट चेक करेंगे। देखना क्या कर रहा हूं मैं, इस ए को इसके वोट चेक कर रहा हूं। अगर इसके लिए पॉजिटिव आ रहा है, मान लीजिए कुछ भी आ सकता है, पॉजिटिव और अगर ये इसके लिए पॉजिटिव आया, लेट इसके लिए पॉजिटिव आया, तो बताओ इस पॉइंट के लिए क्या आना चाहिए? अगर ये इसके लिए पॉजिटिव आया तो बताओ इस पॉइंट के लिए जो हम अल्फा 0 लेना चाह रहे हैं इसके लिए क्या आना चाहिए? पॉजिटिव ही आना चाहिए, तभी तो क्या होंगे ये सेम साइड। नहीं आया, अभी तो पढ़ाया मैंने थी लंबी लंबी रामायण कि सेम साइड आएगा। तो जैसा साइन इसके लिए आ रहा है इस वाले पॉइंट के लिए, वैसे ही साइन इस पॉइंट के लिए भी आना चाहिए, पी के लिए। अगर ऐसा हो तो क्या हो गया ये सेम साइड। इसका मतलब ये पॉइंट इस पॉइंट को बाहर से अंदर खींच लाया, और अगर अपोजिट साइड आ जाता तो बाहर चला जाता है। बात समझ में आई? तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा क्या चेक करूंगा?
मैं चेक करूंगा L2A, L2, इस L2 में A डालूंगा और लेट, पता नहीं क्या आएगा, लेट कर रहा हूं मैं ना, अगर लेट L2A पॉजिटिव आया देन अप्लाइड, क्या अप्लाई करूंगा बताओ मैं, कि L2PB क्या लेना पड़ेगा मुझे, पॉजिटिव। और अगर ये नेगेटिव आया तो भी क्या लूंगा, नेगेटिव, क्योंकि मैं इस पॉइंट, जहां ये पॉइंट है मुझे इस पॉइंट को उधर ही घसीट के लाना है इसको, सही है ना, जिस साइड है उस साइड लाऊंगा तो अंदर आ जाएगा। अब सेम अप्लाई करूंगा यही मेथड इसके लिए। अब मैं कौन सा पॉइंट निकालूंगा, बी, और बी के लिए क्या चेक करूंगा जरा बताओ, इसके लिए चेक करूंगा, क्या चेक करूंगा बताओ, L3B, ये मैंने चेक करा, बोलो क्या मान ले, जैसा भी चाहे, लेट L3B, मान लो क्या आ गया, ये नेगेटिव आ गया, तो बताओ L3P क्या होना चाहिए, तो इस साइड से भी अगर ये नेगेटिव है तो इस साइड से भी पॉइंट अंदर आ गया, जिस साइड ये है, जिस साइड इस लाइन के रिस्पेक्ट में जिस साइड ये है उस साइड ये पॉइंट भी होना चाहिए, तो इसको भी अंदर ले आया अपन। बोलो सेम काम किसके लिए करेंगे बताओ, L3C, मान लो इसको मान ले L3C, L3C क्या मान ले, कुछ ही मान लो, पॉजिटिव आया तो अपन क्या अप्लाई करेंगे बताओ, अपन ये अप्लाई करेंगे कि L3P ये भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अब तीनों तरफ से अपन ने इसमें घेराबंदी कर दी है, किसके लिए, सी के लिए, हाँ L1, सी के लिए L1 है ना, तो अपन तीनों तरफ से इसको पकड़ लिया, इधर से बाहर जा, इधर से अपन इसको इधर से इधर उठाना है इसकी वजह से, इधर से उधर उठाना है इसकी वजह से, इधर से उठाना है इसकी वजह से, अब ये पॉइंट क्या होगा, अंदर आ जाएगा। उसने एक वर्ड और बोला है, क्या, लाइज ऑन, इसका मतलब इसका इफेक्ट कहां आएगा, यहां आ जाएगा, बोलो, क्योंकि ये पॉइंट तो इस लाइन पे भी चलेगा, ये इसके साइड आ जाएगा। बात समझ में आ गई, मीनिंग समझ में आया, आया नहीं आया बताओ, कॉन्सेप्ट समझ में आया, कैसे अप्लाई करना है। अब उठ पड़ा कोई तरीका नहीं, कोई कोई मीनिंग नहीं, सीधी सीधी बात है, जो आपने टॉपिक पढ़ा वही तो पढ़ रहे हैं यार, मैंने आपको लाइन और पॉइंट तो पढ़ाया, 2 पॉइंट पढ़ाए, उन 2 पॉइंट की कहानी सुनाई, वही कहानी अब समझाई कि अगर मैं इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में निकालूंगा तो जिस जैसा ये है वैसा ही आना चाहिए, जैसा ये है वैसा ही आना चाहिए, और जैसा ये है इसके रेस्पेक्ट में वैसा ही ये आना चाहिए। अगर ये ऐसा हो गया तो ये पॉइंट हमेशा क्या होगा, इस ट्राइंगल के अंदर आ जाएगा। बोलो भाइयों, नोट कर लो।
चले बच्चों, अब आप एक काम करो, इधर वाली रो तो ए निकालेगी, ये वाली रो बी निकालेगी और साइड वाली रो सी निकालेगी। ये पॉइंट निकाल के दिखाओ फटाफट, ताकि कैलकुलेशन फास्ट हो, हमारा टाइम बचे। ए निकालो इन दोनों लाइन के सॉल्व करने से, फिर मैं सारी थ्योरी दोबारा समझाऊंगा। ए निकालिए, ए बीच लाइन बी निकालेगी, लास्ट लाइन सी निकालेगी। फटाफट निकाल के दीजिए आप। जो काम मिल बांट के कर रहे हैं वो काम पेपर में आपको अकेले करना है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसलिए आप करिए, स्पीड से करिए, मैंने काम बांट दिया। ए निकालो, बी निकालो, सी निकालो। बोलो बच्चों कितना आया ए? x की वैल्यू है 60/17 60/17 एंड y की वैल्यू है 6/17 6/17। बाकी बच्चे बोलो इतनी आ रही है क्या? अरे इस लाइन के बाकी बच्चे, हाँ इस लाइन के बच्चे बोले बी कितना? माइनस का 15/7 माइनस के 24/7। हाँ बोलो इधर लाइन सी 0,3। ठीक है ना? अब आप रिवर्स करो, ये लाइन ए निकालो, दोबारा एक बार वेरीफाई करो, तो ये लाइन सी निकालो। एक बार वेरीफाई करो क्या ये पॉइंट सही है नहीं है, फटाफट फटाफट वेरीफाई करो इसको, क्योंकि पूरा सवाल इन पे टिका हुआ है। अगर ये गलत हो गए सवाल गया। चेक कर लो बच्चों, पेपर में तो अकेले आपको ही निकालना है। अरे आसान सा तरीका, इस पॉइंट को लाइन में रख के चेक कर दो, लाइन पे डाल के चेक कर लो। ए सही है, नेक्स्ट बी चेक करो, बी सही है, सी चेक करो। अब अपन सवाल चालू करते हैं। सबसे पहले निकालेंगे अपन L2A, इधर ध्यान दें, L2A सही है ना, इसके सामने वाला बोलो, इसमें डालो कितना आया? 3 × 60/17 माइनस के 6/17 प्लस 3। 100% है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव आएगा। सॉल्व नहीं करना होता, चेक करना होता है बस। कर लिया? अब ये पॉजिटिव आया तो बताओ अप्लाई करो। किसके लिए अप्लाई करोगे? इसके लिए। बोलो क्या लिखोगे? ये डालो, बताओ 3α - 0 + 3 > कितना? 0।
तो अल्फा प्लस 1 ग्रेटर देन कितना 0, ये उठा के रख ले, बन गई कंडीशन। अब सेकंड में आ जाओ, सेकंड के लिए चेक करेंगे अपन, बी के लिए L3B, L3B चेक करो बच्चों, ये हो गया 3, बी कितना है -15/7, ठीक है, +4, बोलो -24/7 और -12, सही है ना बच्चों? कैसा आ रहा है? काय को दिमाग लगाओ, तीनों नेगेटिव आ रहे हैं, कैसा आया? नेगेटिव, है ना। अब अपन अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे कि L3P क्या होना चाहिए? नेगेटिव। L3P निकालो, इसमें डालो, बोलो क्या लिखोगे? 3 अल्फा -0 -12 लेस देन अल्फा -4 लेस देन कितना? 0। एक कंडीशन ही आ गई, बोलो भाइयों। यस सर। अब तीसरी कंडीशन पे चलते हैं। L1 क्या निकालेंगे? 0.3। L1C, बोलो बच्चों, 2 इंटू 0 -3 × 3 -6, कैसा आया? लेस देन 0, चेक हो गया। अप्लाई करो L1P, L1P बोलो कितना? 2 अल्फा माइनस कितना? 0 -6 लेस देन कितना? 0, इक्वल और लगाए, यहां से कितना है बताओ? अल्फा -3 लेस देन इक्वल टू, तो ये कह रहा है अल्फा की वैल्यू 3 से कम, ये कह रहा है अल्फा की वैल्यू किससे ज्यादा? नहीं 4 से कम, और ये क्या कह रहा है? अल्फा की वैल्यू किससे ज्यादा? आंसर बोलो, -1 से 3, क्लोज। ऐसे कोई आंसर था? कौन सा? सेकंड, तो सेकंड आंसर निकला है इसका, है क्या चीज? ये बाकी के लोग तो कंडीशन लगा तो दिए, कॉमन 3 होगा। अरे कॉमन लेना नहीं आता क्या बेटा? कॉमन लेने सिखाए ना। -1 से ज्यादा, 3 से कम, 4 से कम, कॉमन देख ले कितना आ रहा है। मैटर समझ में आ गया? यस सर। देखो छोटे छोटे टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक में इतने बढ़िया बढ़िया सवाल बन सकते हैं। अब ये देखो, अपन ने पढ़ा लाइन एंड पॉइंट, जब पढ़े तो ऐसा लगा बिल्कुल आसान, क्या है चेक ही तो करना है, एक साइड आ गया तो सेम साइड। अब जब सवाल आया तब एक्चुअली स्थिति समझ में आई कि सवाल कैसे आ सकते हैं। टॉपिकों से ज्यादा कीमती उनके सवाल होते हैं, सवाल को सीखे ज्यादा से ज्यादा। नोट कर लें।
बोल फिर अच्छा उसकी कंडीशन लगा दी अल्फा की कैसे हो वो तो बेसिकली पॉइंट अल्फा जीरो लाइन पे है ना, इसलिए हमने कंडीशन लगा दी। अगर हवा में होता इसलिए लग गई क्योंकि एक्स एक्सिस पे है। वो तो मैं तभी समझ गया था, मैंने कहा सारी कंडीशन से हो जाएगा, लेकिन वो लफड़ा यही कि एक्स एक्सिस में नहीं होती तो दिक्कत आती, और ये यूनिवर्सल अप्रोच है, क्या कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए, इस पॉइंट को चेंज कर लीजिए और आप लोग सवाल सोल्व कर लीजिए। इस पॉइंट को लिख दीजिए जीरो बीटा, जीरो बीटा निकालिए कंडीशन, सेम यही सवाल। जीरो बीटा आप लोगों के लिए ऑप्शन लिख देता हूं, बीटा बिलोंग्स टू -2 से 3, बीटा बिलोंग्स टू -2 से 4, बीटा बिलोंग्स टू -3 से 4, बीटा बिलोंग्स टू -2 से 5। ये जो मैंने मेथड सिखाया ये हमेशा लगेगा, और जो आप बता रहे हो उसमें कंडीशन है कि वो ऐसा होगा तो लगेगा बस, क्योंकि उस पर कंडीशन वैसे बाउंड होगी। हाँ 22 आ जाएगी। नोटक्स भैया अपने आप करना होता है।
कौन सा आंसर आया? बोलो। -2 से 3। कितने बच्चों का आ गया? शाबाश। -2 से 3। Yes, sir. बोलो बच्चों। चलिए अगला टॉपिक डालिए। अपन एक टॉपिक पढ़िए, कौन सा? लाइन एंड पॉइंट। अगला टॉपिक डालिए, एंगल बिटवीन टू लाइन। एंगल बिटवीन टू लाइंस। देखिए एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। इन दोनों लाइन के बीच में अपन को एंगल निकालना है और ये एंगल हो गया थीटा। बात नहीं, एक ये लाइन है एक ये लाइन है, इनके बीच में एंगल निकालना है थीटा, राइट। तो अगर ये लाइन है तो ये क्या होगा? इसका एंगल होगा θ1। बोलो, क्योंकि एंगल क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, स्लोप। और ये लाइन है तो इसका स्लोप इससे बनेगा, ये कितना होगा? θ2, करेक्ट। अब यहां से ये कितना आएगा? बोलो भाइयों, पाई माइनस θ2। इसका इसका और इसका सम, बोलो 180। तो हो गया θ1 प्लस पाई माइनस θ2 प्लस थीटा इजकल टू पाई। पाई से तो थीटा कितना आया? θ2 माइनस θ1। अब लफड़ा ये होता है कि हर बार अपन को जो स्लोप दे रखा होता है, अपने दिशा लाइन पड़ी, वो लिखेगा y इजकल टू 7x प्लस 3। तो m की वैल्यू कितनी हो गई? और tan थीटा 7। थीटा बताओ। अब क्वेश्चन नहीं पता, हमें तो 2-4 थीटा पता होता है। 30 डिग्री पे कितना? 45 डिग्री, 60 डिग्री, ज्यादा ज्यादा 15 डिग्री, 75 डिग्री, 9 डिग्री, नहीं 7.5 डिग्री, 9 डिग्री भी निकाला था अपन ने, 18 डिग्री भी निकाला था अपन ने। ये तो पता है, लेकिन क्या ऐसी कोई वैल्यू पता है जिसका आंसर 7 आया था? नहीं पता ना। मैं आपको लिखूं, ऐसे लिखा है y इक्वल टू 2x प्लस 3। बताओ m कितना है? 2। tan थीटा कितना हुआ? बोलो बच्चों, क्या पता है इसकी वैल्यू कितनी होगी थीटा की? अगर थीटा की ऐसी वैल्यू नहीं पता हुई तो क्या मैं थीटा निकाल लूंगा? नहीं निकाल सकता। जब तक मुझे θ1 और θ2 नहीं पता होगा तो थीटा नहीं निकलेगा। बोलो यस सर। लेकिन एक चीज तो पता है सर, इनकी tan की वैल्यू पता है? पता नहीं पता? इनके tan की वैल्यू तो पता है कि tan थीटा कितना है? 2। तो मैं 2 साइड tan लगा देता हूं। tan थीटा बोलो कितना आएगा? tan, सिंप्लीफाई करो, tan a माइनस डिवाइडेड बाय tan a tan b। इसका मतलब tan थीटा इजिकल टू ये क्या हो गया? m2 माइनस डिवाइड बाय, हाँ सर स्लोप तो मुझे पता होता है, आप लाइन बताओगे स्लोप बता दूंगा। स्लोप को मैं सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, वैल्यू निकाल डाल दूंगा, क्या निकल आएगा? tan थीटा। और ये tan थीटा आएगा, क्या आएगा? एंगल बिटवीन टू लाइन। एंगल बिटवीन, क्लियर हो गया? नोट कर लो।
हाँ जी, लिख लिया। यस सर। कितना है tan थीटा m2 माइनस डिवाइडेड बाय, अच्छा ये बताओ ये सही है या फिर ये सही है? विच वन इज ट्रू? है ये सही है, ये सही है, दोनों ही सही है भैया। ये तो डायग्राम में आपने इधर θ1 बनाया, इधर θ2 बनाते हो, इधर θ1 बनाते तो ये तो मैंने बनाया है ना, तो दोनों ही सही है। ठीक है, इसलिए बहुत सारे लोग इस पर मोड लगवा देते हैं। अगर ये वैल्यू प्लस की आएगी तो ये आप मत लगाना, मोड लगाओगे तो बहुत सारे सवाल गलत हो जाएंगे आपके, समझ में नहीं। जो आ रहा है आने दो। मुझे एक छोटी सी बात बताओ, आंसर तो आएगा ही ऐसा। अगर मैं आपसे कहूं एक लाइन ये और एक लाइन ये, अगर ये एंगल थीटा है दो लाइन के बीच में, तो बताओ क्या ये एंगल दो लाइन के बीच का नहीं है? ये भी तो दो लाइन के बीच एंगल है। अगर ये एक्यूट एंगल है तो बताओ tan थीटा कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, एक्यूट है तो 90 से कम है तो। और ये बताओ tan थीटा कैसा आएगा? ये तो ये tan फाई कैसा आएगा बताओ? नेगेटिव आएगा। तो कौन सा वैलिड है? दोनों ही वैलिड है। इसलिए चाहे m1 माइनस m2 लिखो, चाहे हमारे दोनों आंसर क्या है? करेक्ट है। इसलिए जरूरी नहीं है मोड लगाएं। समझ में आई बात? अपने आप प्लस का भी आ रहा है तो ठीक है, और माइनस का भी। बात समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल सवाल ही आया y इक्वल टू 3x प्लस 5 एंड y इक्वल टू 7x माइनस 2, फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन, एंगल बिटवीन लाइन। बोलो भाइयों, m1 कितना है? 2, 3, m2 कितना है? 7। tan थीटा बोलो तो 7 माइनस 3 डिवाइड बाय 1 प्लस 7 इंटू 3। बोलो भाइयों कितना आया? 4 बटा कितना आया? 2 बटा 11। अगर आप उल्टा करते तो tan थीटा क्या आ जाता बताओ? माइनस के 2 बटा 11। तो कौन सा सही है? दोनों सही। तो ये एक्यूट है क्योंकि पॉजिटिव है, 90 से कम। ये ऑप्टिस होगा क्योंकि ये 90 से ज्यादा। नोट कर लो।